जुडिशियल रिफॉर्म की बात, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए कानून बनाना पड़ेगा, कानूनी समाधान है, सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से और खास तौर पर अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब से, बहुत दिन बाद हमारे पास चीफ जस्टिस को एक लंबा टेन्योर मिला है। नहीं, सामान्यतः 6-6 महीने का मिल रहा था, 3-3 महीने का मिल रहा था, 8 महीने का मिल रहा था। ये पहली बार हुआ है जहां लगभग 2 साल टेन्योर है, 2 साल का टेन्योर है, 1 साल चला गया। इसलिए मैं जस्टिस चंद्रचूड़ साहब से, अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आपके पास एक गोल्डन 1 ईयर बचा हुआ है। इस 1 ईयर में आप भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दीजिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब केस की सुनवाई 1 साल में होगी। मैं ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, आप देश में इतने सारे एडवोकेट जनरल हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, उनकी सलाह ले लीजिए। सारे हाई कोर्ट के जजेस को चिट्ठी लिख दीजिए, उनकी सलाह ले लीजिए। रिटायर्ड जजेस की सलाह ले लीजिए, लॉ कमीशन की सलाह ले लीजिए, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर की सलाह ले लीजिए। और भी जो अधिवक्ता भारत में इतनी सारी बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है, उनकी सलाह ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जजेस से सलाह ले लीजिए। सबकी सलाह लेके एक जस्टिस विद इन ईयर आप इंप्लीमेंट करिए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 साल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा, 1 साल के अंदर हाई कोर्ट का मुकदमा, 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा, यानी टोटल 3 साल में आपको न्याय मिल जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, अपील होगी तो ऊपर जाएगी। मान लो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं आया तो 2 साल में आपको न्याय मिल जाएगा। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए ना, मैं कहता हूं आधी समस्याओं का समाधान हो जाए, आधी समस्याओं का समाधान हो जाए। और यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, हमने चंद्रयान बनाया, कोई भी देश अपना जो चंद्रमा पे यान भेजता है उसका डिटेल पब्लिक डोमेन में डालता है क्या? जोर से बोलिए, नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगाया। कोई जो मिसाइल बनाता है उसको कहीं गूगल पे डालता है क्या? नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग लगा के 7,500 किलोमीटर मार करने वाली अग्नि मिसाइल बना दी है। जबकि दुनिया के सारे कानून गूगल पे उपलब्ध है, बहुत सारे अमेजॉन पे उपलब्ध है। ये बैठे बैठे ऑर्डर कर दीजिए, कॉपी आ जाएगी। कानून कैसे आसान होगा, और अभी भारत के कानूनों में क्या खामियां बताता हूं। एक एग्जांपल छोटा सा, मैंने अभी अमेरिका का फेडरल पिनल कोड मंगाया, जो अमेरिका में चलता है। भारत में इंडियन पिनल कोड चलता है, और अमेरिका में क्या चलता है? फेडरल पिनल कोड। भारत के इंडियन पिनल कोड में 23 चैप्टर है, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर। जबकि अमेरिका की जनसंख्या भी कम है, अमेरिका में क्राइम भी कम है, वहां 123 चैप्टर है कानून में। मतलब एक किताब है उसमें 123 चैप्टर, हमारे यहां आईपीसी में 23 चैप्टर। अब जो एफआईआर लिखता है कांस्टेबल, 10वीं पास 12वीं पास होता है, उसके लिए 20 किताबों को देख देख के उसकी धारा छांटना आसान है, या किसी एक किताब को उठाया और उसी में से चैप्टर देखता गया, इंडेक्स देखता गया, धारा उठाता गया और एफआईआर लिखता गया? क्या करना आसान होगा बताइए जरा। जैसे आपके लिए साल में एक डायरी हो जिसमें जनवरी फरवरी ऐसे करके 12 महीने हो, उसको मेंटेन करना आसान है, या आपकी हर महीने की एक डायरी हो, 12 डायरी मेंटेन करना आसान है? बेचारा वो एफआईआर लिखने वाला 10वीं 12वीं पास होता है। हमने कानूनों का पूरा मकड़जाल बना रखा है। अगर हम एक किताब बना दें, 1 नेशन 1 पिनल कोड, चैप्टर 1 घूसखोरी, चैप्टर 2 जमाखोरी, चैप्टर 3 मिलावटखोरी, चैप्टर 4 कालाबाजारी, चैप्टर 5 नशा तस्करी, चैप्टर 6 सोना तस्करी, अलगाववाद, आतंकवाद, ये वो, घुसपैठ, धर्मांतरण होता, सब कर दें, एफआईआर लिखना आसान हो जाएगा नहीं? और जब एफआईआर अच्छा होगा तो सजा अच्छी तरीके होगी। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि एफआईआर के बेस पे ही पूरा आगे केस बढ़ता है। अगर एफआईआर गड़बड़ हो गया तब दिग्गज वकील खड़े हो जाएंगे, सबूत के अभाव में उसको छुड़ा लेंगे। एफआईआर अच्छा होगा तो ऐसा नहीं होगा। मेरा फेसबुक पेज है मेरे नाम से, अश्विनी उपाध्याय, आप उससे जुड़ सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी है, एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां भी जुड़ सकते हैं। आगे की शेष जानकारी ऐसे आपको मिलती रहेगी, आपसे संपर्क रहेगा। यशपाल जी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, आप लोगों से संपर्क किया। आप लोगों का आभार विशेष रूप से व्यक्त करता हूं कि आप अपने आज संडे के इतने महत्वपूर्ण कार्य को
भोजन के कार्य को, परिवार के मिलन कार्य को छोड़ के आए हैं। आप लोगों का आभार। हमने इस साल अब तक 150 रातें और 100 दिन बाहर गुजारे हैं। 100 कार्यक्रम करना हो किया अभी हमने, तो स्वाभाविक सी बात है मैं फ्राइडे की शाम को बाहर निकल जाता हूं। फ्राइडे की सुबह अपना घर से सामान लेके निकलता हूं, सुप्रीम कोर्ट आता हूं, शाम को निकल जाता हूं। एक कार्यक्रम सैटरडे होता है, एक कार्यक्रम संडे होता है, फिर संडे की रात को लौटता हूं या मंडे की सुबह। कई बार तो मंडे की सुबह एयरपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता हूं। उद्देश्य केवल यह है कि लोग भारत के जग जाए, इतनी बात समझ में आ जाए कि डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होगी, बल्कि बीमारी कैसे ठीक होगी, इतनी बात ठीक हो जाए। भारत माता की, भारत माता की।